अपने शेयरों की लिस्टिंग को टालने के लिए कानूनी विकल्प पर विचार कर रहे हैं। इस एक्सक्लूसिव खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी अनुराग जोशी। सन्स जो कि भारत के सबसे बड़े बिजनेस समूह टाटा ग्रुप की होल्डिंग कंपनी है, वह कानूनी विकल्प पे सोच विचार कर रही है ताकि वह लिस्टिंग को टाल सके। टाटा सन्स को सितंबर 2022 में आरबीआई ने, जो कि अपर लेयर एनबीएफसीज हैं, उनके जो लिस्ट है उसमें डाला था। और ये जो कंपनियां हैं अपर लेयर एनबीएफसीज, उन्हें आरबीआई ने उस समय 3 साल का समय दिया था, जो कि सितंबर 2025 तक है लिस्टिंग करने का, और यह कंपनी को लिस्ट होना अनिवार्य है। और टाटा सन्स ने इस मुद्दे पर पिछले साल आरबीआई को ये पेशकश की थी कि उसे इससे एक वेवर एग्जाम्पशन मिले, ताकि क्योंकि वह एक सिर्फ होल्डिंग कंपनी है जो कि ग्रुप कंपनीज के जो शेयर होल्डिंग है वो होल्ड कर रही है, और इस पे आरबीआई तैयार नहीं हुआ। और उसने टाटा सन्स को यह कहा कि वह जो अपर लेयर एनबीएफसीज के जो उसने नॉर्म्स स्थापित किए हैं वह टाटा सन्स फॉलो करे। टाटा सन्स ने अपने प्रपोजल में यह कहा था कि वह जो अपर लेयर एनबीएफसी के जो नॉर्म्स हैं वह उसको वह फॉलो करने के लिए तैयार है, बजाय कि उसे आईपीओ से एग्जेम्पशन मिल जाए। 2024 एफआई में टाटा सन्स ने अपनी जो जितनी भी बोरोइंग्स है, अपना जितना ऋण है, बॉन्ड्स है, वो निवेशकों को वापस रीपे कर दिया था। ये करीब 20,000 करोड़ के ऊपर है। इस उम्मीद में कि यह आरबीआई इस पे विचार करेगी, और क्योंकि वह अभी डेट फ्री कंपनी बन गई है, उसे वह एग्जेम्पशन दे देगी लिस्टिंग से। इसी दौरान एक और टाटा कंपनी टाटा कैपिटल अपने आईपीओ की तैयारी कर रहा है, और ये टाटा सन्स का एक सब्सिडरी है। और टाटा कैपिटल दूसरी का टाटा कंपनी है जो कि ये आरबीआई के अपर लेयर एनबीएफसी लिस्ट में शामिल है। और हमारे साथ जो है हमारे 2 गेस्ट जुड़ रहे हैं, और यहाँ पे चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग के कुणाल परार हैं और यस सिक्योरिटीज़ के लक्ष्मीकांत शुक्ला जी हैं। तो आप दोनों का जो है हमारे शो में जो है एक बहुत इम्पॉर्टेंट ग्रीटिंग्स के साथ हम आपको ला रहे हैं। अब इम्पॉर्टेंटली सर, हम लोग टाटा ग्रुप ऑफ स्टॉक्स के बारे में बात कर रहे थे, खासकर कि टाटा केमिकल्स जो है ये नज़र में आ रहा था, क्योंकि हमारे जो एक्सक्लूसिव हमने चलाया था थोड़ी देर पहले ही, जहाँ पे वैल्यू अनलॉकिंग देखने मिल सकती है, खासकर कि जो टाटा कैपिटल की आईपीओ को लेके। तो यहाँ पे कौन से टाटा स्टॉक्स पे आपकी नज़र होगी, और अगर कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा है तो कौन से टाटा ग्रुप के स्टॉक्स अभी अच्छे लेवल्स पे लग रहे हैं? सबसे पहले मैं जो हूँ लक्ष्मीकांत जी से पूछूंगा। ये लक्ष्मीकांत जी ज़रा बताएं। जी, सबसे टाटा ग्रुप में अगर बात की जाए तो टाटा मोटर्स थोड़ा बेहतर लग रहा है एज कम्पेयर टू अदर टाटा ग्रुप ऑफ स्टॉक, क्योंकि यहाँ पर एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हमें कुछ ही दिनों पहले मिला था, और अभी ये स्टॉक्स अपने प्रीवियस स्विंग हाई के पास कंसोलिडेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है कि 800 के लेवल के ऊपर अगर एक ब्रेकआउट मिलता है तो वहां से इस स्टॉक में हमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है। देन आफ्टर जो नेक्स्ट लेवल्स हमें दिखाई दे रहे हैं वो दिखाई दे रहे हैं 835 टू 850 रेंज के। सो ओवरऑल स्टॉक्स में बेस फॉर्मेशन बनता हुआ नजर आ रहा है, तो एक्सपेक्टेड ब्रेकआउट 800 के ऊपर है, वहां से बाइंग की जा सकती है। और फिर वो 800 को जब भी निकालेगा तो उसके जो ऊपरी लेवल्स है वो अराउंड 835 टू 850 के रेंज में आ रहे हैं। ठीक है, तो ये है राय टाटा मोटर्स पर। हमारे एक दर्शक ने भी टाटा मोटर्स पर राय जाननी चाहिए थी, तो उन्हें भी जो है लेवल्स का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा।